वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द टॉप स्टॉक्स की। समझते हैं कि आज मार्केट इतना नीचे क्यों गया है और कल क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद निफ्टीज डेली चार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को निफ्टी ने तोड़ दिया है। दिस इज द लेवल दैट वी बीन स्पीकिंग अबाउट फॉर क्वाइट सम टाइम और उसे एकदम से ही तोड़ा गया है। दिस क्लियरली शोज कि बेयर्स आर एटलीस्ट इन कंट्रोल फॉर नाउ। एक और व्यू है बेयर्स इन कंट्रोल का जो हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, एंड दैट हियर इज दिस लेवल। हम लोग ने अब तक देखा है कि एज वी सेड दिस लेवल अप अंटिल नाउ हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसको तोड़ दिया है और उसको तोड़ने के बाद वहां पे ही क्लोज दिया है इसने। हियर वी कैन सी विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग एट ऑल। अगर लेवल्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से देख सकते हैं। कल हम लोग ने जो एक पैरेलल चैनल बनाई थी उसी लेवल से वो स्टिक टू कर रहा है, एंड वी कैन सी दैट यहाँ पे फिर से उसने एक लो बनाया था रेजिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट हियर, एंड इट हैज क्लोज्ड अराउंड देयर एज वेल, व्हिच मींस कि रेजिस्टेंस भर भर के आ रही है। वी कैन सी रेजिस्टेंस एट 580 एज वेल, एंड नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट माइट बी अराउंड 450। हम लोग देख सकते हैं अगर 450 के लेवल को भी तोड़ा, आई डू फील इट इज वेरी लाइकली कि हम 400 से लेके 380 के आसपास के रेंज के अंदर आए, because this is the gap that it has to fill, and if the bears are in control then सीधी बात है वो gap तो fill ही हो जाएगा। So as of now Reliance के वजह से actually part of this fall was there, and Infosys के वजह से part of this fall was there, so we'll look at those as well। बट अगर हमें बात करनी है लेवल्स की, इफ वी वांट टू सी सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है, सपोर्ट वी डिस्कस्ड वन एरिया माइट बी समवेयर अराउंड हियर, अदर एरिया माइट बी समवेयर अराउंड हियर। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंसेस की, देन द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आई फील माइट बी दिस एरिया 570 से लेके 600 का, क्योंकि इवन इफ वो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाता है, आई स्टिल फील दैट दिस जोन माइट बी वेयर द सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग माइट एंड अप कमिंग, जैसा आज हम लोग ने देखा था वैसा। क्योंकि अब तक वी सॉ दैट यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म किया था आज सुबह, एंड देन इट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू गो अप, बट यहाँ से उसने जो सेलिंग देखी है दैट actually spoiled the day for निफ्टी। अदरवाइज आई फील एक पॉजिटिव रन हो सकता था निफ्टी के लिए। अगर कल्प्रिट्स की बात करते हैं देन लेट्स मूव टू फर्स्ट इन्फोसिस, और हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट शुरुआत से ही वी सॉ गैप डाउन ओपन, एंड आफ्टर दैट वी सॉ गुड फॉलो थ्रू, एंड वी कैन सी हियर कि फॉर द मोस्ट पार्ट तो ये एक ऐसे एक बॉक्स के अंदर रह रहा था, बट देन आफ्टर दैट अराउंड 230 और सो वी सॉ दैट लेवल ब्रेकिंग, और फिर से और नीचे चला गया। सो क्लियरली द सॉर्ट ऑफ मोमेंटम दैट्स देयर इज ऑन द बेरिश साइड, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करें 1 आवर चार्ट की, तो हम 1 आवर चार्ट पर भी देख सकते हैं दैट इट इज रियली 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 नॉट विलिंग टू गो अप, विच इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन। सो देखते हैं कैसे जाता है। सो फार व्हाट वी हैव सीन इज रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस फिब, नीचे आया, ये फिब तोड़ दिया और अब ये फिब के आसपास है। सो मे बी इफ ऑल ऑफ दीज लेवल्स फेल, देन मे बी हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये रीजन में, विच इज अराउंड 1410। देखते हैं कैसे जाता है। अगर नीचे आता है, मे बी इफ इट रीटेस्ट 1400, देन इट माइट जस्ट बी अ गुड लेवल टू लुक एट स्विंग ट्रेड्स। अदर गुड लेवल्स माइट इंक्लूड इन्फोसिस क्लोजिंग अबव 1530, क्योंकि अगर ये रीजन के ऊपर क्लोज कर देता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो थोड़ी सी हम लोग ने सेलिंग बायस टाइप की सिचुएशंस देखी है उसे बुल्स ने ओवरकम कर दिया होगा, एंड दैट ऑफ कोर्स मींस दैट द बुलिश बायस माइट हैव स्टिल कम बैक। रिलायंस वाज द नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट कल्प्रिट जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, एंड आई विल गो टू द 5 मिनट चार्ट फर्स्ट फॉर दैट। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के जो रिजल्ट के बाद का जो उसका रिएक्शन था, उसके बाद हम देख सकते हैं 61.8 से उसने रेजिस्टेंस लिया, एंड इट इज नाउ अराउंड 23.6। आई फील देर इज अ गुड चांस स्टिल कि रिलायंस बुल्स माइट जस्ट बाउंस बैक अप, क्योंकि हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं कि रिलायंस की ये एक आदत सी है, आफ्टर द रिजल्ट्स इट जनरली हैज फॉलन, और एजीएम्स और सच इट हैज फॉलन। उसके बाद थोड़ा सा हमें साइडवेज मूव देता है, बट जनरली आफ्टर दैट साइडवेज मूव वी हैव सीन अ बाउंस। अगर वो बाउंस नहीं देता, आई स्टिल फील इन जनरल ये जो हमारा 2370 का जो जनरल जोन है, दैट इज अ फेयरली गुड लेवल टू ऐड। इनफैक्ट मेरे खुद के होल्डिंग्स है जो मैंने अराउंड वो लेवल्स पर भी ऐड किए थे। सो आई फील दिस लेवल एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इज अ गुड वन टू लुक एट रिलायंस। अगर इसको ब्रेक करता है देन द स्टोरी माइट चेंज, माई व्यू विल बी अराउंड 2200 तक। आई नो इट्स अ फेयरली ब्रॉड सॉर्ट ऑफ जोन, बट देन अगेन रिलायंस अगर मूव करता है देन इट विल मूव लाइक अ वेरी वेरी फास्ट सुपरसोनिक एयरप्लेन, एंड उसको पकड़ना फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है, which is why I have this view।
अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सो निफ्टी के इंडाइसेस और निफ्टी के कल्प्रिट्स की तो बात कर ली, बैंक्स की बात कर लेते हैं। हियर वी कैन सी अ पैटर्न व्हिच इज फेयरली सिमिलर टू निफ्टीज आई वुड से। किस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है आज की, उसने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है। हम लोग ये भी देख सकते हैं एक थोड़ा टर्न बैक कर रहा है फिब लेवल के आसपास। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बैंक्स आर रिलेटिवली बेटर ऑफ देन निफ्टी, but still they have faced some sort of selling pressure, not as much as nifty but still significant। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रफ लेवल है 36 300 400 के आसपास का, उसी के आसपास वो सॉर्ट ऑफ अभी होल्ड कर रहा है। दिस इज द लेवल अगेन। अगर हम थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें, वी कैन सी दिस इज वेयर 21 जुलाई को उसने रेजिस्टेंस लिया था एंड देन इट ब्रोक आउट। नाउ इट हैज रीटेस्टेड दैट ब्रेकआउट लेवल। डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म किया है। डबल बॉटम फॉर्म किया है उसका मतलब क्या होता है, इन केस वी डू सी अ लेवल दैट इज अबव 36 500 36 600, देन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है विच माइट प्रोपेल इट फर्दर क्लोजर टू दैट 37,000 लेवल अगेन। सो मेरा व्यू बैंक्स के लिए यही रहेगा। आई फील अगर नीचे और गिरता है then maybe we might be seeing a retest of this level right here। let me just I thought drawing tool selected था। बेसिकली दिस लेवल 36 100 के आसपास का देखते हैं कैसे जाता है। आई थिंक दिस एक्सपायरी माइट नॉट बी एज धमाकेदार एज द प्रीवियस वन, बट लेट्स सी, द नाइट इज स्टिल यंग। देखते हैं कैसे जाता है। अगर हम बात करते हैं टॉप स्टॉक्स की एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसा माहौल रहा आज ब्रॉड मार्केट में, सेक्टर्स में और सब, देन वी कैन सी वेरी क्लियरली आईटी एज अ सेक्टर हैज फेल्ड टू परफॉर्म। नाउ ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, इन्फोसिस हम लोग ने देखा काफी बेरिश था। दैट वाज वन ऑफ द की reasons in why IT is falling back। But let's see और भी कौन से stocks है। When we go down, we scroll to Nifty 50, we go to losers। हम लोग देख सकते हैं इन्फोसिस है यहाँ पर लिस्ट में, विप्रो है यहाँ पर लिस्ट में, एंड दैट्स अबाउट इट एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ द टॉप 10 लूजर्स। बट लेट्स सी क्या है एग्जैक्टली। मे बी आई टी एज अ सेक्टर में देर इज सम प्रॉब्लम नाउ। वॉट माइट बी द रीजन, एक चीज वो है कि काफी सारे नैसडैक स्टॉक जो यूएस के आईटी स्टॉक्स है उनके रिजल्ट है। दूसरा वो हो सकता है कि यूएस एज अ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन आईटी स्टॉक्स। अगर यूएस के मार्केट में लेट्स से रेट काफी हाइक हो जाता है दिस वेडनेसडे, एज आई सेड वेडनेसडे 11:30 पीएम को रेट हाइक, प्रिज्यूमेबली रेट हाइक होगा। तो अगर ज़्यादा रेट हाइक हो जाता है एंड द डिमांड फॉर इंडियन आईटी कंपनी के क्लाइंट्स इज एक्चुअली रिड्यूस, देन नेचुरली रेवेन्यू पर एक इम्पैक्ट आ जाएगा। सो मे बी दैट इज वन थिंग दैट द मार्केट्स आर ट्राइंग टू प्राइस इन। बाकी अगर हम देखें तो अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स रिलेटिवली स्टैंडर्ड, +- 1% उतना बड़ा नंबर नहीं होता है फील इन टुडेज मार्केट। सो आई वुड से इट इज अनरिमार्केबल। ब्रॉड मार्केट की बात करें देन अगेन देर इज नॉट मच। विक्स इज अप बाय अराउंड 2.7%। दिस इज अनयूजुअल क्योंकि आज मार्केट एक्चुअली स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत गिर रहा था, येट वी आर सीइंग विक्स एट 2.77 एट 18.17। आई फील दिस इज नॉट अ वेरी बैड नंबर। जनरली विक्स 2021 के ऊपर जाता है, दैट इज रियली देन दैट वी सी दोज रियली हॉरेबल प्राइस मूवमेंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन की, देन दिस इज द लिस्ट। बजाज फिनसर्व लीडिंग द पैक, आज इसका रिजल्ट था which is why it's doing good। Another stock जिसका रिजल्ट था is Asian Paints, but I'd urge you to look at the number of the percentage increase in Bajaj Finserv and the percentage increase in Asian Paints with respect to their results, and I think we'll get a good idea of what things are looking like। यहाँ पे these are the stocks that are dragging Nifty down today। सो वो भी आप देख सकते हो। बैंक्स की बात करें देन दीज आर द बैंक्स पुलर्स, दीज आर द बैंक्स ड्रायर्स। अगेन कोटक बैंक काफ़ी नीचे आ गया है 1760 पे। अगेन आई फील कोटक बैंक एज अ स्टॉक पोटेंशियल है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो बहुत टाइम वेस्ट करने में मानता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट देर हैव बिन फेजेस जब कोटक बैंक कुछ नहीं करता और उसके बाद सडन रैली दे देता है फ्रॉम द बॉटम। नाउ इफ वी डू सी, लेट्स से यहाँ पे हम यहाँ पे एक फिब कर लेते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कौन से लेवल से हम बाउंस देख सकते हैं। As of now, we have seen that 61.8, it is around 1715, but I feel 1720 is an important level for Kotak क्योंकि वहाँ से हम लोग ने काफ़ी important movements देखे हैं। And in general, I feel अगर ये zone के अंदर आ जाता है, then there is a good chance that we do see it, actually trying to make some positive moves। So let's see कैसे जाता है। मेरा overall view market के लिए यही होगा। I'm very curious to hear your views as well। एज ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड so on। It always helps out a bunch। That's it for this one। See you the next। Happy trading, happy analysis, and take care।